नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आध्यात्मिक सांस्कृतिक गौरव का उत्सव है। दरअसल गीता महोत्सव 2025 का आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा। मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के गरिमापूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता में आधिकारिक भागीदारी के प्रयास किए जाए। गीता महोत्सव में ऑनलाइन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कृत प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष प्रतियोगिता में 21 लाख नागरिकों के विशाल भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 दिसंबर को दशहरा मैदान उज्जैन में गीता पाठ और प्रदर्शनी सहित सांगीतिक प्रस्तुति होगी। दूसरे दिन काव्य पाठ और सांगीतिक प्रस्तुति और तीसरे दिन बेंगलोर एवं भोपाल के संगीत दल प्रस्तुति देंगे। मध्य प्रदेश में गीता महोत्सव राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भारत में नवजागरण, उत्कर्ष और राष्ट्रीय अस्मिता के उज्जवल प्रतीक है। वे योगीराज, युग पुरुष, न्याय प्रिय जगत गुरु है। वे साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, गौवंश, कृषि और जल संवर्धन के प्रेरक तथा भारतीय सांस्कृतिक प्रभामंडल के सर्वमान्य प्रतीक है। मुख्यमंत्री के पहल पर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा के लिए श्री कृष्ण पाथेय योजना शुरू की गई है। यह योजना भगवान श्री कृष्ण की मथुरा से लेकर उज्जैन, अमरावती, कुरुक्षेत्र, द्वारिका क्षेत्रों की यात्राओं और इन यात्राओं के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा युग परिवर्तनकारी कार्यों की फिर से पहचान और उनकी अद्वितीय विरासत से समाज के विकास का पथ योजना मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये आयोजन है। इसी दौरान उज्जैन, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन में 1 से 3 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन प्रतियोगिता में इस वर्ष 70 पुरस्कार। गीता जयंती पर प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता का सस्वर पाठ होगा। वहीं राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 1 दिसंबर को गतिविधियां होंगी। 1 दिसंबर को श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ होगा। गौ और गोपाल पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। बेंगलोर के दल द्वारा गीता ऑन व्हील्स सांगीतिक प्रस्तुति भी होगी। 2 दिसंबर को कृष्णायन की प्रस्तुति के साथ दिव्यांग कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी। तो विरासत को विकास से जोड़ता श्री कृष्ण पाथेय भारतीयों के दर्शन चिंतन का मूल आधार गीता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, भारतीयों के दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये आयोजन हो रहा है। इसी थीम पर आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव का ये संगम है। विरासत को विकास से जोड़ता श्री कृष्ण पाथेय है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, भारतीयों के दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक गौरव का ये उत्सव है। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी, महामंडलेश्वर, जुना अखाड़ा, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके साथ रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद खास चर्चा में जुड़ने के लिए। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, महाराज, आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जी, अच्छे से आ रही है। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। महाराज जी, गीता को भारतीय जीवन दर्शन का सार कहा जाता है। आज जब आधुनिकता और तकनीक के युग में हम जब जी रहे हैं, तो गीता का यह सार समाज के लिए किस रूप में प्रासंगिक है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इस गीता को जब हम अध्ययन करते हैं तो जिस दृष्टि से अध्ययन करते हैं, जिस विषय के आधार पर अध्ययन करते हैं, वो सारे विषय उसके अंदर प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे मैं बड़ा तार्किक होकर के आणविक स्थितियों के अंदर, एटॉमिक प्रिंसिपल्स के अंदर गीता का मैंने अध्ययन करा, तो उसके अंदर मैंने पाया कि जो अणु के जितने सिद्धांत है, आणविक संचरण है, आणविक विस्फोट है, वो सारे गीता के अंदर वर्णित। तो गीता एक ऐसा महाग्रंथ है जिसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना अभी भी बाकी है। और इसमें कोई शक नहीं कि यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो मैं तो बस ये कहूंगा कि इसको सिर्फ मुंह से जाप कर लेने से गीता का उद्धार नहीं होने वाला, ना आपका उद्धार होने वाला है। गीता के वास्तविक मायनों को समझने वाले, समझाने वाले मनीषी हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं,
उन लोगों को, शासन को चाहिए, हमारे यहाँ की पूरी व्यवस्था को चाहिए कि उन लोगों को सामने लेकर के आए, ताकि वे प्राइमरी स्कूल से लेकर के तो सेकेंडरी एजुकेशन तक उन गीता की जितनी भी गोपनीय तथ्य है उनको डिकोड करके सबको समझा सके। तो ये स्वागत योग्य कदम है गीता महोत्सव, परंतु इसकी तार्किकता के ऊपर अभी भी बहुत कार्य होना बाकी है, जिसके ऊपर ये शुरुआती मात्र कदम है। बिल्कुल। स्वामी जी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गीता महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ज्ञान उत्सव के रूप में भी देखा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे, कैसे समझते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने आपको बता दिया, गीता के अंदर भिन्न विशेषज्ञों के आधार पर भी, विषय वस्तुओं के आधार पर भी बड़ा उत्तम ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है और बड़ा व्यापक है। इसके अंदर सत्य है, इसके अंदर प्रेम है, इसके अंदर हिंसा है, इसके अंदर अहिंसा है, इसके अंदर न्याय है, इसके अंदर परोपकार है, इसके अंदर आपके सामान्य जीवन शैली है। तो जिंदगी के जितने पहलू हैं, जीवन शैली के जितने मार्ग हैं, वो सारे गीता में सन्निहित है। तो ये इसको यदि हम ज्ञान के आधार पे प्रसारित करेंगे तो हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होगा, उस दृष्टिकोण से उसे अपनाएगा और अपनाने के बाद निश्चय ही उसका कल्याण होगा। ये कल्याणकारी मार्ग है जिसके ऊपर गीता महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। मैं साधुवाद देता हूँ। जी बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही जी है। बिल्कुल। रमेश जी, गीता महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता महोत्सव को विरासत से विकास की अवधारणा से जोड़ा है। इसे कैसे देखते हैं आप? ये निश्चित रूप से उन्होंने इसको विरासत और विकास दोनों के साथ जोड़ा है। गीता निश्चित, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, गीता वाकई एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें विकास भी है, उसमें विरासत भी है, उसमें अतीत का अनुभव भी है और उसमें भविष्य की योजना भी है। गीता जयंती, गीता जी दुनिया की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो सबसे ज्यादा खरीदी जाती है और सबसे ज्यादा बांटी जाती है, लेकिन सबसे कम पढ़ी जाती है और सबसे उससे भी कम समझी जाती है। संसार का ऐसा कोई विषय नहीं है जो ज्ञान का हो, जो कर्म का हो, जो धर्म का हो, जो विज्ञान का हो, जो गीता में ना हो। तो मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। 18 अध्याय में 18 विषय है, जिसको योग के रूप में कहा गया है कि 18 प्रत्येक उसका योग है। आप कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने कहा कर्मण्यवादी के माया सृष्टि, कर्म के आधार पर सृष्टि का निर्माण हुआ है। यानी जो काम आप करोगे और उससे आपको सफलता मिलेगी। बैठे बैठे आपको भगवान जी भी नहीं मिलेंगे, बैठे बैठे रोटी भी नहीं मिलेगी, आपको कर्म के आधार पर मिलेगी। ये उन्होंने इस बात को फिर गुण और कर्म से विभाजित किया। इसका अर्थ है जितना काम करोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। 1 घंटे काम करोगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा, 100 घंटे काम करोगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा। वो फिर गुण से जोड़ा उन्होंने कर्म को। यानी इसका मतलब है जो काम आप कर रहे हैं उसको आपको विशेषता के साथ करना, एक बात जोड़ा। दूसरा, उन्होंने पाप और पुण्य की परिभाषा में एक बात कहा कि क्रिया और कर्म में कोई ना पाप है और ना पुण्य है, आपका भाव क्या है। उसके तहत मान लीजिए महाराज जी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करूं, तो मेरे अंदर प्रणाम करने के पीछे भाव क्या है। क्या मेरे अंदर ये भाव है कि मैं इनके तपों में से आशीर्वाद लेकर के और अपने गुलाब जामुन रोज खाऊं, या फिर मुझे ये भाव है कि 4 लोग देख रहे हैं कि यार मैं कितना महान आदमी हूं, मैं संत को प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा एक भाव अलग है। इस वस्त्र के पीछे मुझे जो विभूति दिख रही है, उसमें मुझे लगे कि इस विभूति के माध्यम से मेरा संपर्क भगवान जी से हो सकता है। तो ये जो मेरे मन का भाव है वो मुझे रिजल्ट देगा। ये बात गीता में कही है। गीता अद्भुत विज्ञान की पुस्तक है। आप अगर 10वां अध्याय देखेंगे उसका, विभूति योग का, उन्होंने कहा कि मैं ज्योतियों में सूर्य हूं, मैं ताराओं में चंद्रमा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, गीता को आज 5000 वर्ष हो गए हैं। और 5000 वर्ष की कल्पना इसलिए भी है कि जो द्वारिका का उत्खनन है, जो कुरुक्षेत्र का उत्खनन है, वहां जो सामग्री मिली है वो 5000 वर्ष की है। तो 5000 वर्ष पहले भारत में दिखता था। अगर उन्होंने कहा कि मैं ज्योतियों में सूर्य हूं, इसका अर्थ है कि धरती पर सारा जीवन चलने वाला है वो सूर्य से चलने वाला है। सूर्य से हमको लाइट मिलती है, सूर्य से एनर्जी मिल रही है, सूर्य से हीट मिल रही है। अगर सूरज ठंडा हो जाएगा तो 8.5 में जीवन खत्म हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि मैं ताराओं में चंद्रमा हूं, जितने ग्रह हैं सब सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। केवल चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की रोशनी का टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करता है और शीतल मंद प्रकाश ही परावर्तित करता है। इसलिए हमको शरद पूर्णिमा के दिन विशेष आनंद उपलब्ध होता है। इसका अर्थ है कि 5000 वर्ष पहले भारत में ये पता था कि सारे ग्रहों में केवल चंद्रमा है
जो सारी बुराइयों को खींच करके प्रकाश को करता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल की विशेषता आप जानते हो, आधुनिक विज्ञान ने खोजा है कि उसकी जड़ें जल का संचय करती हैं, उसकी पत्तियां 24 घंटे ऑक्सीजन देती हैं, और उसके तने के अंदर जो वायरस होता है जो कहीं ना कहीं हवा के प्रदूषण को ठीक करता है। तो ये विज्ञान का अद्भुत विज्ञान के तो ये दर्शन है। और आप कल्पना कर सकते हैं उन्होंने जो क्रम से समझाया है, सबसे पहले उन्होंने शांत समझाया है, ज्ञान समझाया है, फिर भक्ति समझाई है, फिर कर्म समझाई है, फिर विभूति है, फिर अपना विराट स्वरूप दिखाया। जो 11वें अध्याय में उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया है, आप कल्पना कर सकते हो उस विराट स्वरूप में सृष्टि का कोई ऐसा कण नहीं है जिसको उन्होंने खुद से ना जोड़ा हो। ये प्रत्येक भगवान का जो विराट स्वरूप है, ये प्रत्येक व्यक्ति को संयमित और नियमित और संपूर्ण अपने साथ जीवन का सबकी सुरक्षा सेवा करने का संदेश देती है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले मालिक हो गए तो सारे पेड़ काट डालो, सारे पक्षियों को मार करके उनको खा जाओ, समंदर में आप पानी डालो, ये डालो। तो कुल मिलाकर के अगर कहा गया है कि संपूर्ण वसुंधरा के लोग हमारे कुटुंब में हैं, तो चींटी से लेकर हाथी तक प्रत्येक प्राणी को जोड़ा है, दूब से लेकर के पीपल तक प्रत्येक प्राणी को उन्होंने जोड़ा है, अपना दर्शन उसमें दिखाया है। मैं समझता हूं संपूर्ण सृष्टि से एकाकार होकर के, उसके संरक्षण होकर के, उस सामंजस्य बैठा करके, समन्वय बैठा करके, उस संपूर्ण समाज में उनके विभूति योग में आप देखिए कि नागदेव भी दिख रहे हैं, उसमें मछली भी दिख रही है, उसमें हाथी भी दिख रहे हैं, घोड़े भी दिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य को पूरे प्राणी जगत से अपना समन्वय बना करके अपना जीवन जीना है, तभी उसका उत्थान होगा। ऐसा अद्भुत संदेश जो गीता में है। एक बात और कहना चाहूंगा, गीता का उद्देश्य जो महत्व है वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत विशिष्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का उज्जैन वो नगर है जब भगवान परशुराम जी ने केवल एक पंक्ति में गीता का संदेश भगवान कृष्ण को दिया था। भगवान कृष्ण वो व्यक्ति थे जिन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं और 16 विद्याओं में निपुण हो गए थे। संदीपनी जी को लगा कि ये विद्यार्थी मुझसे ज्यादा योग्य है, इसकी परीक्षा के लिए कोई आना चाहिए। उन्होंने परशुराम जी का स्मरण किया। वो परशुराम जी ने एक पंक्ति में जो उनको गीता का संदेश दिया कि जो श्वास आ रही है, जो श्वास जा रही है, इसके मध्य में रुको माधव। श्वास का आना क्या है? श्वास का आना जीवन के प्रति मोह है। श्वास का जाना क्या है? जीवन से मृत्यु का वियोग है। हमको बीच में जीना है, समन्वय में। इसलिए गीता के सारे अध्याय में देखेंगे कृष्ण जी ने जो कहा है, मध्य में रहने को कहा है, मित्रता और शत्रुता के बीच में रहने को, राग के और द्वेष के बीच में रहने को, कर्म के और अकर्म के बीच बिल्कुल में रहने बिल्कुल को, रमेश जी, पूर्णतः त्याग के सहमत और हूं मैं। वैराग्य की। बिल्कुल। इस बार 21 लाख नागरिकों की भागीदारी की भी बात कही जा रही है, तो क्या ये 21 लाख नागरिकों की भागीदारी जन आंदोलन बन सकता है? क्या भगवत गीता की महत्ता को समझा पाएंगे ये इस तरह से? देखिए, अब ये तो गीता की महत्ता को समझाने वालों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ में है जिसको हर समय के साथ उसकी परिभाषा बदलती है। 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में जब कहा गया था तब उसका संदेश अलग था, आज के संदेश में अलग है। हमारी गीता हो या रामायण हो, उसके हर प्रसंग का संदेश वर्तमान समय में व्यक्ति मनुष्य किस प्रकार उसको अंगीकार कर सकता है, ये उन प्रवचनकारों के ऊपर है। लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रयास किया जा रहा है। मैं तो उनके प्रयास को प्रणाम करूंगा, मोहन यादव जी के संस्कारों को, उनके पूज्य गुरुदेव को, उनके पूज्य माता पिता को भी प्रणाम करूंगा। ये विचार उनके मन में आया है। ठीक है रमेश जी। स्वामी जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, आज के युवाओं को गीता ज्ञान प्रतियोगिता से जोड़ने का ये प्रयास किया जा रहा है, तो गीता का ज्ञान युवाओं में खास करके किस प्रकार से पहुँचे और सफलतापूर्वक कैसे पहुँचे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये स्पष्ट है। देखिए, जैसे आदरणीय रमेश शर्मा जी ने बोला, मैं नमन करता हूँ उनको। उनका जो गंभीर चिंतन है वो हम जैसे संतों को भी कई बार नए दृष्टिकोण को प्रदान करता है, नए विजन को देता है। देखिएगा, देश काल परिस्थिति के अनुरूप गीता का व्याख्यान आख्यान परिवर्तित होता है। उस काल के अंदर गीता यदि अर्जुन को सुनाई गई थी तो अर्जुन के समक्ष अलग प्रकार की चुनौतियां थी, एक अलग प्रकार का परिदृश्य था। आज हम युवाओं को जब गीता की बात करेंगे तो बात करेंगे सबसे पहले कि मुझे पूजा पाठ करना चाहिए या मुझे उद्यम करना चाहिए। तो आज की गीता यदि आज के तारतम्य में बोलूंगा तो मैं उनको कहूंगा कि आपका उद्योग आपका मंदिर है, आपकी उद्यमिता आपकी पूजा है। उनको हम मंदिरों में एक कोने में बैठा करके जाप करने नहीं बैठा पाएंगे ज्यादा दिनों तक। तो हमें देखना होगा कि हमारे युवा को उसके वैज्ञानिक इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब तक हम हमारे ग्रंथों की आज के काल की प्रायोगिकता,
आने वाले काल की प्रायोगिकता या पीछे जो बीती उसकी प्रायोगिकता के मध्य में जो रिलेटिविटी है, जो समसंबद्धता है, उसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए, तो हम कितने भी आयोजन कर ले, 21 लाख नहीं, हम 21 करोड़ लोगों को भी इकट्ठा कर ले, उसी पे एक इवेंट मात्र बन करके रह जाएगा, जो कि हो रहा है। आप ये देखेंगे, शर्मा जी ने कहा, ये समझाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें तो ये देखना है कि आपका शासन किस प्रकार के लोगों को और किस प्रकार के श्रोताओं को, दर्शकों को एड्रेस कर रहा है। हम सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप से गीता उत्सव कर ले, कालिदास समारोह हुआ है अभी 2 दिन पहले, उसकी समसामयिकता खत्म हो गई, कालिदास को लोग भूल गए, न युवा समझ पा रहा है, न वृद्ध समझ पा रहा है, न आम जनता का कोई उससे लेना देना बचा है। वहां पर उपस्थिति मेरे पास जानकारी में आई जो न्यूनतम थी। तो ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे नियोजन की अक्षमता है। तो गीता की क्षमता हमें कहाँ बतानी होगी? भगवान श्री कृष्ण ने उसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यदि बोला, तो आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम देखें तो आंदोलन के रूप में कांग्रेस का जन्म हुआ, तो गीता कांग्रेस के लिए भी कारगर है। यदि हम देखें चिंतन के रूप में गीता का जन्म हुआ धर्म की स्थापना के लिए, तो भाजपा के लिए भी गीता तात्मिक है। उसी गीता के अंदर जब बलराव और श्री कृष्ण मिलकर के सामाजिक समरसता की बात करते हुए दिखते हैं, तो वहां पर समाजवादी पार्टी की भी अवधारणा है। उसी गीता के अंदर जब वन्य जीव या दमनित लोगों की भी बात है, तो बहुजन की भी समानता है। तो हम इसको बहुत प्रैक्टिकली समझाएं आज के राजनीतिज्ञों को, क्योंकि ये देश जो है अभी सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है, तो राजनीति से प्रभावित हो रहा है। राजनीति किसी के पास नहीं है, राजनीति से प्रभाव हो रहा है। तो राजनीति से प्रभावित जो राष्ट्र है, जो समाज है, उसको समझाने के लिए सर्वप्रथम हमें कार्य करना होगा। ऐसे प्रवक्ताओं को, ऐसे आध्यात्मिक वेत्ताओं को हम समक्ष लेकर के आए, जो प्रत्येक दल को, प्रत्येक समूह को, प्रत्येक विचारधारा को गीता की समसामयिकता और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझा पाए। तो इसके बिल्कुल अंदर निश्चय ही बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल स्वामी जी, एक और बात है, आज के टाइम पे जब इतना तनाव बढ़ गया है, इतना अवसाद है, खासकर युवाओं में भी जो एक तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्कूल कॉलेजों में लाइफ एजुकेशन के तौर पर गीता को समझाना और शामिल करना कितना आवश्यक हो गया है? बेहद आवश्यक है। देखिए, कैंपेन अगेंस्ट डिप्रेशन के अंदर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हम विवेक चूड़ामणि की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, मत्स्य पुराण के भिन्न कथानकों की बात करते हैं, तो उसके अंदर में पाते हैं कि देखिए, हम कई बार क्या होता है, मैंने तो इतना करा पर मिला कुछ नहीं, हम ये वाले विषय वस्तुओं की बात करने लगते हैं। तो उसके अंदर लिखा है गीता के अंदर कि देखिए, आप परिश्रम करेंगे तो फल मिलेगा, और फल जो रहता है वो कई बार कड़वा भी होता है, कम मीठा भी होता है, पर यदि आप तपस्रण करेंगे तो आपको वरदान मिलता है। तो हम गीता के आधार पे लोगों को तपस्रण की बात करेंगे कि सत्य आपका है, परिश्रम आपका, इस पर संदेह मत करें, सत्य पे अडिग रहें, परिश्रम के ऊपर आप निरंतर रूप से लगे रहें, तो ईश्वर आपको देखता है। कभी कम परिणाम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा, इसको मानस के ऊपर, अवसाद के ऊपर न ले। तो अभी आज के युग के अंदर विशेष तौर पर विश्व का जो युवा है, जेनजी है, वो डिप्रेसिव इंस्टिंक्ट से ज्यादा प्रेरित है। उसके अंदर इतना अवसाद है कि वो हर चीज को खारिज करता हुआ दिखता है। वो मंदिरों की भीड़ तो बढ़ा रहा है, कावड़ियों की भीड़ तो बढ़ा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म स्थल का हो, क्रिश्चियन हो, वो वेटिकन जा रहा है, वो चर्चों की भीड़ बढ़ा रहा है, पर उसके पास सवाल बहुत है, जवाब देने को कोई धर्म गुरु भी तैयार नहीं हो पा रहा है, न सत्ताएं तैयार हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं निरंतर रूप से कहूंगा कि गीता का जो एक्सप्लेनेटरी वर्जन्स हैं या उसका रिसर्च का जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसको हमें इतने बृहद स्तर पे समझाना होगा कि गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यानी कि किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है। गीता सार्वभौमिक है, उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। बिल्कुल यदि कोई बाइबल पढ़ने वाला गीता को पढ़ता है ना, तो उसके अंदर भी प्रेरणा आती है, उसके अंदर भी मोटिवेशन आता है। तो हमें हमारी शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर, जब मैंने मांग करी थी, मोहन जी ने इसको स्वीकारा था कि हम शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर हमारे धर्म ग्रंथों के जो जिस्ट है, जिनके अर्थ हैं, उनके जो प्रमुख शिक्षण व्यवस्था है, उनके सिद्धांत है, उनको जब हम आज के काल की भाषा के अंदर लागू करेंगे, तो निश्चय ही आज के आने वाली जो पीढ़ी है उसको लाभ मिलेगा। बिल्कुल और मुझे लग रहा है कि मोदी जी शिक्षा मंत्री रहे, उनकी मंशा भी वही है।
बिल्कुल। स्वामी जी, एक और मेरा सवाल है, जैसे उज्जैन जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल होते हैं, उन्हें पर्यटक स्थल भी बना दिया जाता है, तो धर्म और ये पर्यटन दो एक अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि क्लैश भी होने लगते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को क्या अलग रखना चाहिए? क्योंकि जो वो धार्मिक स्थल है, जो सांस्कृतिक स्थल है, उसकी जो एक महत्ता होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है, वो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आती है, और जो पर्यटन होता है वो प्रायोरिटाइज होने लगता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल सत्य। देखिए, अभी मैं शिप्रा प्रदक्षिणा 4 दिन करके लौट करके आया। जितने जनप्रतिनिधि मिलते हैं या जो आम जल्दी से प्रगति करने वाले मिलते, वो विकास के नाम पर किसी भी धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ देते हैं। जी। मैं धार्मिक पर्यटन शब्द की ही सदैव से खंडन करता रहा हूँ, 15 वर्षों से। जब से इसकी अवधारणा शुरू होना चालू हुई थी, जब से मैं सख्त अपना अभिमत देता हूँ कि भाई आप एक चीज बताइए कि मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, उज्जैनी उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर विक्रमशिला, विक्रम विश्वविद्यालय रहा है, यहाँ पर महाकालेश्वर, हरसिद्धि और 84 महादेव रहे। तो ये तीर्थाटन और देशाटन का क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोगों को साधनाओं के लिए बुलाएं, यहाँ पर हम अध्ययन अध्यापन के लिए बुलाएं, किंतु यहाँ पर कोई एसएल वर्ल्ड या जुरासिक पार्क ऐसी कोई विधा नहीं है कि जहाँ पर आप उनको मनोरंजन के लिए बुला रहे। मनोरंजन तो सबसे अंतिम पड़ाव पे होता है, जब आदमी स्वयं आनंद की खोज कर लेता है। आनंद की खोज में जीवन जब चलता रहा, तब जाकर के महाकाल ने, महादेव ने अपने जितनी जगह संचरण करे, वो संचरण के जो स्थान रहे 12 ज्योतिर्लिंग, वो एक भी ज्योतिर्लिंग पर्यटन केंद्र नहीं रखा, शांति का केंद्र रखा, अध्ययन का, साधना का केंद्र रखा। जहां पर हमारी सती के अंग गिरे, वो कोई पर्यटन के केंद्र हो सकते हैं क्या? वहां पर तो आपको ये अध्यापन की आवश्यकता है, वहां पर एक साधना की आवश्यकता है कि महादेव ने अपनी गोदी में सती को लेकर के घूमे, और उनका जो क्रंदन हुआ, उनका जो विक्षोभ हुआ, उसके बाद में जो अंग गिरे, वो जगह बेहद मार्मिक स्थान है, बेहद आध्यात्मिक स्थान है। उनको पर्यटन के रूप में आप यदि विकसित कर रहे हैं, तो आपके मानस के ऊपर कहीं ना कहीं संदेह होता है, आपकी नीयत के ऊपर संदेह होता है। और ध्यान रखिएगा, मैं आने वाले समय का इशारा कर रहा हूं सभी सत्ताओं के लिए, ना मैं पक्ष का हूं ना विपक्ष का हूं, मैं सबका हूं। जिन जिन लोगों ने पर्यटन की बात करी है, उनको आने वाली पीढ़ियां बेहद दुत्कारेंगी। वो दुत्कारेंगी इसलिए कि जहां पर हमें ज्ञान का उद्भव होना चाहिए था, जहां पर हमें अध्यात्म का उद्भव होना चाहिए था, वहां पर उनको आपने पर्यटन यानी मनोरंजन यानी कि शराब शबाब कबाब बहुत कृतम स्थिति में पहुंचाने की एक शुभारंभ कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा हूं कि कोई से भी धर्म स्थल को यदि कोई पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बढ़ करके बेहद विकृत मानसिकता वाला कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी। स्वामी जी, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाना तो देखिए कहीं ना कहीं गलत भी साबित होता है, हम देखते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक गौरव का ये उत्सव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उत्सव को आयोजित करने को लेकर एक खास संदेश भी यहाँ पर दिया है। फिलहाल इस मध्यकाल की खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।